Hello students, how are you? I hope you will fine. This is 11 Commerce and welcome to the DS online classes. Today we will discuss the same chapter, that is form of business organization, and today we will start the next form of business organizations and a very popular form of business organizations all over the world, that is known as the joint stock company. Joint stock company. So before discussing the meaning of joint stock company, क्या रीज़न है जॉइंट स्टॉक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, किस रीजन से जो है पॉपुलर हुआ है और जो है इसके पीछे क्या रीज़न है इसके फॉर्मेशंस का, पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि वी हैव डिस्कस द अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक sole proprietorships, partnerships. We have also discussed all this form of business organizations and cooperative society. We discussed. तो इतने सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? जस्ट लुक द हम लोग जो है एक बार जो डिसएडवांटेज जो है सोल प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप्स का या फिर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार. तो जैसे कि हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है जो सोल ऑनर्स जो ऑनर है, जो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन की होती है, उसका जो है लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होता है. इवन दे एंजॉय द ऑल द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बट स्टिल दे हैव ए अनलिमिटेड लाइबिलिटी. प्रोफेशनली मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने बिजनेस को, क्योंकि एक ही पर्सन जो है हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है. तो हर एक पर्सन जो है कैपेबल, मतलब एक सिंगल पर्सन कैपेबल नहीं है कि हर एक एक्टिविटी को जो परफॉर्म करे, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी अदर एक्टिविटी हो. ठीक है, तो वहाँ पर जो है जो प्रोफेशनली मैनेजमेंट की बात होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जो वो पॉसिबल नहीं है. तो सेकेंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो है लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी का डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जो भी एसेट्स है उस सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जो भी एसेट्स है वो एसेट्स जो है डेप्थ को जो फुलफिल करने में जो है सक्षम नहीं है या जो है एफिशिएंट नहीं है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है अपने पर्सनल एसेट्स को जो सेल आउट करके जो है उस लाइबिलिटी को जो है उस डेप्थ को फुलफिल करता है. अगेन तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द और दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट जो उसका लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज ये है कि जो लैक ऑफ कैपिटल है इसके अंदर, मतलब कि कैपिटल की कमी होती है. अगर जो है एक सोल पर्सन जो है अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है या फिर जो है नए ब्रांचेस ओपन करना चाहता है, एक जो है स्टेट लेवल पर जो है चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने बिजनेस को जो सेटअप करना चाहता है, तो उसमें इट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. तो उसके पास वो कैपिटल की कमी हो जाती है, तो वो अपने बिजनेस एक्सपांड नहीं कर पाता. सो दीज आर ऑल द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. तो इस जो भी लिमिटेशंस जो भी हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, डिस्कस किया आप लोग के साथ सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जो है एक अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हमने अडॉप्ट किया था. चाहे इस लिमिटेशंस को जो है दूर करने के लिए हमने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओर मूव किया था. ठीक है, तो कुछ हद तक जो है हम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस को हम लोगों ने जो है ओवरकम किया, चाहे उसको दूर किया. लेकिन अगेन द सेम प्रॉब्लम अराइजेस की जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी जो है बहुत सारी कमियां, बहुत सारे लिमिटेशंस है. फॉर एग्जांपल इसमें भी जो है जितने भी तरह के पार्टनर्स हैं, जैसे कि आपको नॉमिनल पार्टनर्स हो गया, स्लीपिंग पार्टनर्स हो गया, एक्टिव पार्टनर्स हो गया, पार्टनर बाय स्टॉपल्स हो गया, इन सब की लायबिलिटीज जो अनलिमिटेड होती है. अगेन अगर जो है ये बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म जो है अगर वो ज़्यादा जो है एक्सपांड करना चाहते हैं बिजनेस को, चाहे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, एक जो नेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो उसमें भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और ये पॉसिबल नहीं है पार्टनर्स के, तो वो जो इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सके और बिजनेस को जो है नेशनल लेवल पर जो है वो रन कर सकें. ठीक है, तो ये जो लिमिटेशंस जो है पार्टनरशिप के अंदर भी लिमिटेशंस है जो अपने बिजनेस को जो फ्लोरिश करने में, चाहे उसको जो है एक्सपांड करने में जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. और जो लिमिटेड लाइबिलिटीज जो है वो भी जो है एक बहुत बड़ा बिगेस्ट जो है लिमिटेशंस है पार्टनरशिप फॉर्म का. तो
अब हम ऐसे कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओर मूव करें जो कि जितने भी लिमिटेशन जो हम लोगों ने शुरू पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा है, पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा, वो लिमिटेशंस को दूर किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा जो नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा क्या है, कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी क्या है, देखिए कंपनी के अंदर जो है एक कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द मीनिंग ऑफ द कंपनी। जो स्टैट्यूटरी मीनिंग है, जो कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 एज पर सेक्शंस 2 सबसेक्शंस 20, ये क्या डिफाइन करता है कंपनी को कि दैट डेफिनेशन इज नोन एज द स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस। एंड व्हाट इज दैट स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ द कंपनी? A company is a company which is incorporated under the act or any other previous company law. This is the definition of the company which is given by the Company Act 2013 as per sections 2 subsection 20 of the Company Act 2013. ठीक है, तो वो कंपनी जो कंपनी लॉ या प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत जो है इनकॉर्पोरेटेड है या रजिस्टर्ड है, ऐसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, आई मीन टू से दैट, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रेजेंट कंपनी लॉ या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर जो है इनकॉर्पोरेटेड है, चाहे रजिस्टर्ड है, ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। ठीक है, सो द एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अभी जो है हम लोग जो है द कंपनी एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो प्रीवियस हमारा जो कंपनी एक्ट था, द कंपनी एक्ट 1956, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ बदलाव किए गए, कुछ अमेंडमेंट किया गया है, कुछ नए चीज़ें को ऐड किया गया है। तो जो नया जो कंपनी एक्ट जो है, जो अमेंडेड कंपनी जो नया एक्ट है, हम 2013 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस जो कंपनी एक्ट 1956 था, तो उसकी भी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इस कंपनी एक्ट के तहत या फिर जो पुराने जो कंपनी एक्ट उसके तहत जो भी इनकॉर्पोरेट हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, ऐसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? कंपनी कहते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द डेफिनेशन। अब ये क्या डिफाइन करता है? तो एज डिफाइंड बाय ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। A company is an artificial person having separate identity and is an artificial person, separate identity, perpetual succession and common seat. First of all, look at the definition of the company. As defined, what is company? Company is an artificial person having a separate identity, परपिचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीट। डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। कंपनी का जो है कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हैंस इट इज एन टेंजिबल। वो क्या है? एक टेंजिबल है। नेक्स्ट क्या है? एंड एसोसिएशंस ऑफ पर्सन, एओपी यूनिट एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड association of persons duly registered under the act, run by professionals। प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं? कौन प्रोफेशनल्स होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल्स, रन बाय द प्रोफेशनल्स एंड पीपल हु इन्वेस्ट इन द कंपनी। इसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। नाउ लुक एट, अब जो डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बताया उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। An artificial person, what do you mean by the artificial person? Incorporate, देखिए आप लिखा हुआ incorporated under the act or any previous company law। ठीक है, तो जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा हम लोगों ने, या फिर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है रजिस्टर्ड होता है, पार्टनरशिप भी जो है रजिस्टर्ड होता है, पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। तो वो एक, जब वो रजिस्टर्ड होता है तो वो क्या है? एक एंटिटी बन जाता है। एक क्या होता है? एक सेपरेट एंटिटी बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो है कंपनी जब रजिस्टर्ड होता है किसी कंपनी एक्ट, किसी लॉ के तहत, तो उसको हम क्या मानते हैं? एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये होता है कि कंपनी का जब कंपनी जो है
कंपनी एक्ट 2030 के तहत जब वो रजिस्टर्ड होता है तो उस समय जो है उस कंपनी का जो है बर्थ होता है, फॉर्मेशन होता है, उसका एक एग्जिस्टेंस जो है मार्केट के अंदर जो है आ जाता है। ठीक है, वही बोला आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये जो है आर्टिफिशियल पर्सन, सपोज हम लोग नेचुरल पर्सन से हम जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकते हैं, हम किसी से पैसा बोरो कर सकते हैं, किसी को पैसा हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइबिलिटी, यहाँ पर एसेट्स है। उसी तरह से जो है जब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द कंपनी एक्ट 2013, तो वो जो है एक पर्सन्स के रूप में जो है उसका फॉर्मेशन होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में उसका फॉर्मेशन होता है, उसका बर्थ होता है। वो आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है वो एक ह्यूमन की तरह जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है इंटर कर सकता है, वो अपने नाम से जो है एसेट्स को परचेज कर सकता है, एसेट को सेल आउट कर सकता है, वो किसी बैंक से जो है पैसा बोरो कर सकता है, चाहे किसी को पैसा दे सकता है। ठीक है, तो जो एक सिंपल से जैसे हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसी तरह से कंपनी ट्रांजैक्शन करता है, बस अंतर यही है कि जैसे हम सांस लेते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, उस तरह से कंपनी जो है चलता बोलता नहीं है, लेकिन बाकी जो एक्ट हमारी तरह जैसे हम करते हैं वैसे कंपनी भी करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। एंड हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, देखिए सेपरेट लीगल कहेंगे ज्यादा ठीक रहेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, व्हाई इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अपने बच्चे को जो है स्कूल में एडमिशन कराने जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को लेके अपने स्कूल में गया एडमिशन कराने के लिए। ठीक है, तो वहाँ का मैनेजमेंट जो है दे आस्किंग मी द बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, जबकि बच्चा मेरे पास है, मैनेजमेंट के सामने मेरा बच्चा खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी दे आस्किंग फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और वो लीगल डॉक्यूमेंट शो करता है कि हाँ आपका बच्चा आपका है, उसका जन्म हुआ, वो बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज ए लीगल एंटिटी। ठीक है, वही यहाँ पे बात कर रहा है कि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, और लीगल का मतलब ये होता है कि जब वो इनकॉर्पोरेट होता है कंपनी एक्ट के तहत, तो वो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का, और वो जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो जो है उस एग्जिस्टेंस का एक लीगैलिटी प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई ये कंपनी जो है एक लीगल फॉर्म में जो है इसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो वो लीगैलिटी जो है वो क्या करते हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी के फॉर्म में जो है उसको मार्केट के अंदर जो एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ये होगा परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है, देखिए व्हाट मीन सक्सेशन मींस सक्सेसर, 2 का सक्सेसर 3 का सक्सेसर 4, मतलब कि आपका जो काउंटिंग जो है कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, ये जो है एंडलेस है। उसी तरह से हम कंपनी को क्या बोलते हैं कि ये परपीचुअल मतलब हमेशा चलने वाला कंपनी है। ठीक है, क्यों चलने वाला कंपनी है? क्योंकि हमारा कंपनी जो है इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। हमारा जो कंपनी जो है वो लॉ के थ्रू क्रिएट होता है, इसका फॉर्मेशन लॉ के थ्रू होता है, अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी को। बोर्ड्स ऑपरेशन चल वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके एक्सटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई मीन टू से दैट कंपनी का फॉर्मेशन लॉ के थ्रू हुआ है, तो इसका जो वाइंड अप जो है, चाहे इसका जो क्लोजर जो है वो भी जो है लॉ के थ्रू ही होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भले ही कंपनी के अंदर जो है बेस ऑपरेशन हो चाहे ना हो, शेयर होल्डर्स हो चाहे ना हो, डायरेक्टर्स अपना काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपनी जो है बंद नहीं होगी जब तक कि लॉ बंद नहीं करेगा। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहा है परपीचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सी। कॉमन सी मतलब कि देखिए जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, सपोज हम लोग पर्सन है तो हम जो है साइन कर सकते हैं, हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं, हम जो है सामान परचेज करते हैं तो अपना साइन करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से कंपनी जो है एक जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास हाथ पैर नहीं है साइन करने के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए वो कैसे साइन करेगी? तो इसीलिए क्या होता है, एक सील बनाया जाता है, वो कंपनी के नाम का होता है, और जब कंपनी जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करती है तो वो उसका जो है कंपनी का सील लगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल है देवरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो क्या ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मैनेजमेंट और स्कूल दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं। हमारा स्कूल जो है वो अपने नाम से जो है किसी भी ट्रांजैक्शन में इंटर कर सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटर कर सकता है, अपने स्कूल
बेवरेज सेकेंडरी स्कूल अपने नाम से जो है एसेट्स को परचेज कर सकता है, एसेट्स को सेल कर सकता है, और जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट पे जो है उस स्कूल का मुहर लगता है। ठीक है, तो मुहर क्या है, एक सिग्नेचर है, एक आर्टिफिशियल सिग्नेचर है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं। ठीक है, so an artificial persons having a separate legal identity, perpetual succession and common seal. It has no physical existence, और कंपनी का कोई physical existence नहीं होता, ये totally tangible होता है। ठीक है, next क्या है फीचर्स है, an association of people duly registered under the company act। ठीक है, और जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, जो भी लोग, देखिए इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पीपल, ठीक है, हु कम टुगेदर टू स्टार्ट द बिजनेस। तो इसमें बोलता है कि जो भी इसके अंदर जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो जो है रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर जो है वर्क करते हैं। ठीक, वही बता रहे हैं यहाँ पर कि एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट रन बाय प्रोफेशनल्स, और जो कंपनी जो होता है वो प्रोफेशनल्स उसको रन करते हैं। ठीक है, कंपनी के अंदर जो है बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं वो, लेकिन वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे आर वाइडली स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द इंडिया। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल ऑल द शेयर होल्डर्स टू कम टू ज्वाइन द मीटिंग ऑफ द कंपनी, टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, एंड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑफ और बिजनेस ऑपरेशंस को जो है हैंडल करना उनके वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो जो स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्प्रेड है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, शेयर होल्डर्स जो अपने में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है चूज करते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो क्या होते हैं वो कंपनी को जो है कंपनी के फंक्शन को जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए बोला यहाँ बताया गया कि जो कंपनी जो होता है दे आर प्रोफेशनली रन बाय द प्रोफेशनल्स, उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। एंड पीपल हु इन्वेस्ट, और पीपल मतलब कि शेयर होल्डर्स, जो पीपल जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, या फिर जो उनको हम मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो इनडायरेक्टली जो है कंपनी को जो है फंक्शनिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, this is the meaning of joint stock company, and we will discuss later the features of joint stock company, advantage and the disadvantage of the joint stock company. Till then, thank you, have a good day.